अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, हम फिर हाजिर हैं स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब चैनल पर साइंस की बुनियादियात का पार्ट 2 लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था उसको हल करने के लिए। वो सवाल था, अगर एक लड़का मगरिब से निकलकर 4 मीटर का फासला तय करता है और फिर शुमाल की तरफ रुख करके 3 मीटर का फासला तय करता है, तो कुल तय करदा फासला और नक्ल मकाम महसूब कीजिए यानी मालूम कीजिए। बच्चों, ऐसे सवालात जो हरकत सबक से आते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये सवालात हैं जिसमें तय करदा फासला और नक्ल मकाम पूछा जाता है। चलिए पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 4 रुख यानी डायरेक्शंस हैं, मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब। अगर एक लड़का शुमाल से निकलकर अगर लड़का मगरिब से निकलकर यानी सब फर्स्ट कीजिए कि मकाम ए जो है, मकाम ए मगरिब से निकलकर मशरिक की तरफ 4 मीटर का फासला तय करता है, फिर वो शुमाल की तरफ रुख करता है यानी ऊपर की जानिब, यानी कितना मीटर का फासला, 3 मीटर का फासला तय करता है। तो हमें मालूम करना है फासला, कुल तय करदा फासला और नक्ले मकाम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो AB प्लस BC है, यानी जवाब क्या आएगा बच्चों, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी टोटल कुल तय करदा फासला कितना हो गया, 7 मीटर्स। हम इसको किलोमीटर में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम किलोमीटर भी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 7 मीटर, इसको सिर्फ में जमा करना। मगर नक्ले मकाम क्या होगा, नक्ले मकाम फिर से हम याद करेंगे तो नक्ले मकाम क्या है, कम तरीन फासला है, कम तरीन फासला। तो कम तरीन फासला यहाँ से एक हमें शॉर्टकट नजर आ रहा है। अगर हम A और C को जोड़ेंगे तो वो कम तरीन फासला है। तो बच्चों यहाँ पे हमें AC मालूम करना है, AC यानी नक्ले मकाम मालूम करना है। नक्ले मकाम किस तरह से मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम हम यहाँ पे देख रहे हैं, AC AB BC यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हमें पाइथागोरस का थ्योरम अगर अप्लाई करके इसको हल करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर, चलो फिर से हम इसको यहाँ पे निकालते हैं, 3 मीटर 4 मीटर ABC। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, AB 4 मीटर, BC 3 मीटर, यानी दोनों का स्क्वायर लेना है हमें। हम यहाँ पे इसकी SI यूनिट नहीं डालेंगे। 16, 3 का मुरब्बा 9, अगर दोनों को जमा करेंगे तो 25, यानी ये 25 जवाब नहीं है, ये भी AC स्क्वायर है। तो AC हमें मालूम करना है, तो इसका जज़रुल मुरब्बा कितना होगा, 5, तो 5 मीटर। तो AC कितना हो गया, 5 मीटर हो गया बच्चों। तो इसी तरह से कई सवालात हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस कुल तय करदा फासला और नक्ले मकाम के बारे में। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि नक्ले मकाम हमेशा बदलता भी रहता है, यानी कम तरीन फासला है। अगर क्या नक्ले मकाम कभी 0 हो सकता है, सोचिए, क्या नक्ले मकाम कभी 0 हो सकता है? अगर होता है तो कब होगा ये, चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी मालूमात यहाँ पे हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस की बुनियादियात ले रहे हैं।
तो ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। तो नक्ले मकाम सिफर कब होता है? याद रखिए बच्चों, अगर एक जिस्म मकाम ए से निकलकर मकाम बी की तरफ हरकत कर रहा है और वापस उसी मकाम पे वापस आ जाता है जब इब्तदाई मकाम और इंतहाई मकाम एक हो। जब कोई जिस्म मकाम ए से निकलकर वापस मकाम बी की तरफ आता है तो उस वक्त नक्ले मकाम सिफर होता है, नक्ले मकाम सिफर होता है। मगर कुल तय करदा फासला कभी भी सिफर नहीं होता। कुछ ना कुछ इसकी कदर या अददी कदर होती है, ये हमें याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक जिस्म दायरवी रास्ते पे हरकत कर रहा है, जिसका रेडियस या फिर निस्फ कुतर आर है, तो अगर ये मकाम ओ से निकल रहा है दायरवी रास्ते पर और वापस उसी मकाम पे आ रहा है तो यहाँ पर भी नक्ले मकाम सिफर होगा। तो नक्ले मकाम यहाँ पर भी सिफर होगा। तो याद रखिए बच्चों, ये वाला याद रखने वाली बात है। अब हम जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर प्रॉब्लम्स होंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो की सीरीज बनाएंगे। अब सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे कि साइंस की बुनियादियात के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो पहले हम उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद इसकी सीरीज हम लोग अलग से तैयार करने की कोशिश करेंगे, वरना आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या अलग से आपके दिमाग में थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी करने हम नहीं चाहते हैं। तो चलिए साइंस की बुनियादियात में आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के कुछ आगे बढ़ते हैं। चाल, स्पीड। अब चाल किसे कहते हैं? किसी जिस्म से इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। यानी अगर कोई जिस्म वक्त के मुताबिक, यहाँ पे वक्त लिया गया है, यानी एक 4 किलोमीटर का फासला वो तय कर रहा है अगर कोई जिस्म, तो ये टाइम कितना ले रहा है, इतना फासला ए मकाम से बी मकाम को आने के लिए ये फासला कितना ले रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। तो यहाँ पर चाल का जाबिता क्या होगा? जैसे कि हमने यहाँ पे कहा चाल क्या है, यहाँ पे दो तभी मिकदारें आई हैं, एक है तय करदा फासला और दूसरा है वक्त। तो चाल बराबर है जिस्म से तय करदा फासला बटे इस फासले को तय लिया गया वक्त। तो ये क्या है? चाल के लिए जाबिता या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर किसी भी सिमत की बात नहीं हुई है बच्चों। ये किस सिमत में जा रहा है या जिस्म किस सिमत में जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ फासला दिया गया है, कितना फासला तय कर रहा है और इसके लिए कितना वक्त लिया जा रहा है। तो यहाँ पर और एक बात बोलना जरूरी है, फिजिक्स में तबई मिकदारों में दो तरह की तबई मिकदारें हैं, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। ये भी याद रखना जरूरी है। तबई मिकदारें दो तरह की होती हैं, एक होती है वेक्टर तबई मिकदारें और दूसरी है स्केलर। तो पहले हम स्केलर की तरफ बढ़ते हैं। स्केलर तबई मिकदारें वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ कदर रखती हैं, मैग्नीट्यूड रखती हैं, जबकि वेक्टर मिकदारें वो हैं जो कदर और सिमत दोनों रखती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कदर भी आता है और सिमत भी आता है वेक्टर में, जबकि स्केलर में क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कदर। अब मिसाल के तौर पर वक्त, अब वक्त ले लीजिए। अब वक्त किस सिमत में है वो सिमत बयान नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कदर है, कितने मिनट, कितने सेकेंड या कितना वक्त या घंटे लिया जा रहा है। जब यहाँ पर अगर वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे कदर और सिमत दोनों है। अब देखिए, तो रफ्तार की बात लेते हैं। तो रफ्तार में क्या होता है, जिस्म की कदर तो है
वो कितना फासला तय कर रहा है, उसके साथ साथ किस सिमत में वो फासला तय कर रहा है। तो यहाँ पे कद और सिमत दोनों होती है। तो यहाँ पर वक्त के साथ साथ हम चाल भी स्केलार में ही आएगा, स्केलार में वक्त भी आ गया और चाल भी आ गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे और कौन सी तबाई मिक़दारें हैं जो वेक्टर और स्केलार, यानी वेक्टर की कौन कौन सी है और स्केलार की कौन कौन सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना जरूरी है, तो चाल की एसआई इकाई यानी बैनुल अक़वामी इकाई क्या है। चाल की बैनुल अक़वामी इकाई मीटर फी सेकेंड है। क्या है? मीटर फी सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, जो उसको पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे, अब ये इस्तेमाल करना बंद हो गया है। तो हम कैसे लिखते हैं अभी? मीटर फी सेकेंड। मीटर जो है क्या है? तय करदा फासले की एसआई इकाई, लंबाई की, जबकि वक्त की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड है। सेकेंड को हम SEC नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। तो चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड है। अब रफ्तार, रफ्तार अगर कोई जिस्म नक्ले मकान, अगर कोई जिस्म फासला तय कर रहा है और एक प्रॉपर सिमत में वो हरकत कर रहा है, तो इसको रफ्तार कहते हैं। किसी जिस्म के नक्ले मकान की शरह या फिर शय की वो चाल जो एक तयशुदा सिमत में हरकत कर रही हो, क्या कहलाते हैं? रफ्तार कहलाते हैं। तो रफ्तार की एसआई इकाई भी बच्चों मीटर फी सेकेंड ही है। इसकी एसआई इकाई क्या है? मीटर फी सेकेंड। तो यहाँ पर आगाजी मकाम और इंतहाई मकाम, यानी इब्तदाई मकाम, इंतहाई मकाम, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ए और बी। औसत रफ्तार, औसत रफ्तार क्या होगी? आगाजी रफ्तार प्लस इंतहाई यानी फाइनल रफ्तार बटे लिया गया वक्त, या फिर हम बटे 2, लिया गया वक्त नहीं, बटे 2 होगा। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं, इसलिए औसत रफ्तार क्या होगी? आगाजी रफ्तार और इंतहाई रफ्तार बटे 2। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ते हैं। इसरा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, या फिर अगर आप गाड़ियां चलाए हैं, मोटर बाइक चलाए हैं, तो आपके राइट हैंड में क्या होगा? एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं? एक्सेलरेटर से हम लोग रफ्तार को यानी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी यानी रफ्तार क्या होती है? रफ्तार में तब्दीली होती है। तो इसरा से मुराद रफ्तार में होने वाली तब्दीली की शरह इसरा कहलाती है। तो यहाँ पे इसरा को हम ए से जाहिर किया जाता है। तो ए बराबर है इंतहाई रफ्तार माइनस इब्तदाई यानी आगाजी रफ्तार बटे लिया गया वक्त। तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई मीटर फी सेकेंड मुरब्बा यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर 3 तबई मिक़दारों की बात हम कर रहे हैं। एक है चाल और दूसरी है रफ्तार और तीसरा है इसरा। क्या आप इनमें फर्क बता सकते हो? तो आपको भी होमवर्क चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ आप सुनते जाओगे तो कुछ नहीं होगा, खुद से मेहनत करनी भी जरूरी होगी। इसलिए चाल, रफ्तार और इसरा में फर्क, ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ियों पर एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है? ये कौन सा पैमाना है? ये क्या नापता है? ये कुल तय करदा फासला नापता है। ये क्या नापता है? कुल तय करदा फासला बताने वाला पैमा क्या कहलाता है? ओडोमीटर कहलाता है। उसके साथ साथ और एक होता है स्पीडोमीटर।
अब यहाँ पे नाम ही है स्पीडोमीटर, तो ये रफ्तार यानी स्पीड यानी रफ्तार बताने वाला आला है। ओडोमीटर एक ऐसा आला है जो कुल तय करदा फासला की पैमाइश, कुल तय करदा फासला बताता है, और स्पीडोमीटर रफ्तार बताने वाला आला है कि कितनी रफ्तार है। तो चलिए बच्चों, और एक चीज हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि अगर कोई जिस्म दायरवी रास्ते पर हरकत कर रहा है तो इसका तय करदा फासला किस तरह से मालूम करोगे? यानी मोहित, दायरे का मोहित ही उसका तय करदा फासला होगा। 2πr, दायरे का मोहित यानी 2πr क्या बताएगा? दायरवी रास्ते पे हरकत करते हुए जिस्म का तय करदा फासला बताएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पाई की वैल्यू मालूम होगी। 22/7, जिसको हम काटेंगे तो 3.14 आएगा। आर क्या होता है? दायरे का निस्फ कुतर होता है, दायरे का निस्फ कुतर होता है। तो चलिए, और इसके अगर वेलोसिटी अगर हमें मालूम करना है तो 2πr/t यानी लिया गया वक्त एक हमें इसमें ऐड करना होगा बच्चों। तो कुल मिलाकर हम आगे की वीडियोस में, ये कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद में आगे के वीडियोस में इसके बारे में और मजीद यानी मजीद मालूमात में क्या होगा, इसके प्रॉब्लम्स यानी मसाइल हल करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके।